एक तरफ अनंतनाग में आतंकियों की जबरदस्त घेराबंदी है तो दूसरी तरफ शहादत पर पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है। देश सर्वोच्च बलिदान पर बदले की मांग कर रहा है। आतंक पर पूरी तरह से उसकी सफाई की अपील कर रहा है। पानीपत में शहीद मेजर को अंतिम विदाई दी जा रही है और अंतिम यात्रा में पूरा शहर उमड़ पड़ा है। आंखें नम है तो दिलों में गुस्सा भी है। पंचकुला में शहीद कर्नल के घर पर मातम है, चीखें हैं, रोना है। थोड़ी देर में परिवार को पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा और आज ही मेजर को अंतिम विदाई दी जाएगी। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, शहीदों को किस तरह श्रद्धांजलि दी जा रही है। दूसरी तरफ उस जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है और ये पानीपत की आप तस्वीरें देख रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मातरम, 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 शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। आप लोगों की भीड़ देखिए, कितनी बड़ी संख्या में आसपास के सब लोग एकत्रित होकर वंदे मातरम हाथों में तिरंगा लिए हुए पहुंचे हैं। आशुतोष मिश्रा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। आशुतोष, बहुत बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। राजीव, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जब हम चले थे तो लगभग 50 परिवार के लोग, कुछ मोहल्ले के लोग थे, कुछ गांव से लोग आए थे जो जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये 7 किलोमीटर का सफर तय करने में ही लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय लग चुका है। और आप अभी ये जो देख रहे हैं, ये गाड़ियों का पूरा हुजूम पानीपत शहर का है जो निकला हुआ है उस अपने शहीद की आखिरी विदाई में। और अब जैसे ही कैमरा आप दूसरी तरफ देखेंगे, ये आगे पूरी तिरंगा यात्रा निकल पड़ी। जितने लोग थे हर कोई हाथों में तिरंगा लेकर के 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 50, 50 से 100 और फिर आगे ये संख्या सैकड़ों में हो गई। पूरा शहर जिस रास्तों से, हालांकि जो गांव जाने का रास्ता था वो दूसरा था, लेकिन ये जो शहर का वो बेटा था, हर कोई उनके अंतिम दर्शन में शामिल होना चाहता था, यात्रा में शामिल होना चाहता था। इसीलिए रूट ही ऐसा हुआ कि बाजार, प्रमुख प्रतिष्ठान जिन इलाकों से थे, इस यात्रा को वहां से निकाला गया। हालांकि उनका परिवार भी साथ में है, अलग अलग गाड़ियों में ये सब उनके पैतृक गांव बिंझौल की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन जितने लोगों को आप देख रहे हैं, रेलवे फाटक हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ भी लोग खड़े हैं। जहां जहां से भी रिहायशी इलाका है, लोग अपने अपने घरों पर, चौखट पर, दरवाजे पर, सड़कों पे। और ये देखिए, इस हुजूम को आप देख करके ये समझ सकते हैं कि एक योद्धा, एक वीर, एक शहीद के सम्मान में कहीं कोई कमी न रह जाए। आज पानीपत का नाम ऊंचा कर दिया, इतिहास में पानीपत का नाम एक बार फिर दर्ज हो गया है। और इसीलिए तमाम सारे लोग उस वीर की यात्रा में हाथों में तिरंगा लेकर के मेजर आशीष अमर रहे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। ये संख्या नहीं गिनी जा सकती, ये एक भाव है, ये वो भाव है अपने वीर के प्रति कि अब उनके परिवार के साथ हैं ये लोग। गम जरूर है, आक्रोश जरूर है, आक्रोश है दुश्मन के प्रति, गम है अपना बेटा खोने का, लेकिन गर्व है उस सर्वोच्च बलिदान पर जो उनके बेटे मेजर आशीष ने दिया है, देश के लिए दिया है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या जवान, हर कोई इस विदाई में शामिल हो चुका है। और ये संख्या आप गिन नहीं सकते। कैमरे इन तस्वीरों को पूरी तरह से आप तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये अथाह है। और इसीलिए जब हम चले थे तब कुछ लोगों की टोली थी और बस यूं ही कारवां बढ़ता गया। कारवां ऐसा बढ़ा कि मानिए पूरा पानीपत शहर सड़कों पर है, दोपहिया वाहनों पर है। जिसके पास तिरंगा नहीं मिला उसने तिरंगा ओढ़ लिया, हाथों में झंडा लेकर के। और आगे देखिए, आगे जहां पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है मेजर आशीष का, उसके आगे भी एक गाड़ी है, उस पर लगभग 50 लोग हाथों में तिरंगा लेकर उन गाड़ियों पर सवार हो चुके हैं। 7 किलोमीटर की ये यात्रा जो आमतौर पर 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती थी, वो यात्रा अब घड़ी और समय चक्र मानो पानीपत का रुक गया है उस वीर की विदाई के लिए। अब न किसी को घड़ी देखनी है, न समय देखना है, बस हर कोई इस यात्रा का हिस्सा होना चाहता है, उस सम्मान में, इस इतिहास का भागीदार होना चाहता है कि आखिर पानीपत के एक बेटे ने उनके शहर का नाम इतिहास में अमर कर दिया है, सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। परिवार की क्षति हुई और ऐसी क्षति हुई है जिसकी
जिसको कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा नहीं भरपाई कर सकता। लेकिन शहर मानो साथ खड़ा है, परिवार मानो साथ खड़ा है कि बेटा गया तो क्या हुआ, पूरा पानीपत अब आपका बेटा बन जाएगा, क्योंकि उस बेटे ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसीलिए देखिए जितने रास्ते हैं, प्रशासन की ओर से भी ये व्यवस्था की गई है कि जब पूरा शहर विदाई के लिए सड़कों पर उतर आओ। देखिए अमूमन हम देखते हैं कि कारवां पीछे से शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे पानीपत को और ग्रामीण आबादी को पता चला है कि बिंझौल की ओर, बिंझौल के उस लाल की यात्रा आ रही है, जिन जिन इलाकों से ग्रामीण आबादी शुरू होती है वहीं से लोग तिरंगा लेकर के सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। और ये संख्या आप गिन तो नहीं सकते, ये सैकड़ों में है। हम जहां तक चले पहले काफिला पीछे चला, लेकिन आगे जैसे ही ग्रामीण आबादी शुरू हो रही है, हर चौक चौराहे, गली मोहल्ले, नुक्कड़ सड़क पर लोगों का हुजूम है, जमावड़ा है। जमावड़ा उस अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए, उस यात्रा को देखने के लिए। हालांकि लगभग 1 घंटे के लिए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर रखा गया था, ताकि लोग आकर के अंतिम दर्शन कर सकें। और परिवार, वो पिता, वो बूढ़ा पिता जिसने अपना जवान बेटा खोया है, अब उस पर जिम्मेदारी पूरे परिवार का ख्याल रखने की, खुद को भी हिम्मत देने के साथ साथ परिवार को हिम्मत देने की कोशिश। लेकिन पैर लड़खड़ाते हैं, आंखों में आंसू हैं, भावुक हैं, गमगीन हैं। और इसीलिए ये शहर जब आया है उस परिवार को हिम्मत देने के लिए कि हम आपके साथ हैं। पानीपत, हरियाणा, हिंदुस्तान आपके साथ है, क्योंकि जो बेटे ने किया है वो, ये यात्रा इसीलिए कहते हैं कि ये जो सम्मान आप देख रहे हैं, ये विदाई आप देख रहे हैं, ये सिर्फ शहीदों के ही नसीब में होता है, ये सिर्फ वीरों के ही नसीब में होता है। और हरियाणा, पानीपत तो वैसे भी वीरों की धरती रही है, और यहीं मेजर आशीष के नाम से ही शायद अब पानीपत जाना जाए। और इसीलिए लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी और रह गई है बिंझौल, उनके पैतृक गांव में, जहां उनकी ये यात्रा जिस ओर रवाना हो रही है। और गांव, कस्बा, जो भी हम रास्ते में जिन इलाकों में भी देखे हैं, कई जगहों पर आप सड़कों पर अगर देखेंगे, फूलों से स्वागत हुआ है। जब यहां से यात्रा निकली तो रास्ते में फूल बिछाए गए, ताकि पानीपत के उस बेटे की यात्रा जब निकले तो फूलों से होकर के गुजरे। उसके त्याग, उसके बलिदान, उसकी कुर्बानी के आगे सब कुछ फीका है। और इसीलिए आज कहीं कोई कसर न रह जाए उस वीर के लिए, उस परिवार के स्वागत के लिए, जिसके बेटे ने पानीपत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। और वो तस्वीरें भी, चूंकि राजीव हम लगातार देखते रहे कि जहां पर ये मुठभेड़ हो रही थी वो कितना मुश्किल इलाका है। हमेशा कहा जाता है कि जब दुश्मन पहाड़ पर हो तब वॉर में रेशियो 1:10 होता है, और उसके बावजूद कि जब दुश्मन ऊंचाई पर है, जो आपको देख सकता है, सीधे निशाना लगा सकता है, अपने जान की परवाह किए बिना वो 3 बड़े अफसर निकल पड़े दुश्मनों की तलाश में, उनके ठिकाने तक पहुंचना, ताकि ज्यादा कैजुअल्टी ना हो, ताकि बाकी जवानों को जान न गंवानी पड़े, और जो दुश्मन देश की सरहद में घुसा है उसे वापस भेज दिया जाए। लेकिन उस युद्ध में, उस लड़ाई में शहादत हुई देश के उन 3 बहादुरों को, और उनमें से एक पानीपत के मेजर आशीष। और आज वही मेजर आशीष, जिनको आना था यूं तो अपने घर, नए घर में माता पिता को ले जाने के लिए, अपना जन्मदिन मनाने के लिए, और उसी जन्मदिन से ठीक 1 महीने पहले जब वो लौटे हैं तो सबको गमगीन कर गए। जिस आंगन में खुशियां गूंजने वाली थी वहां अब सिर्फ रुदन है, गम है, क्योंकि जो क्षति हुई है वो अपूर्ण है, कोई उस क्षति को पूरा नहीं कर सकता था।